नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, क्या उद्धव ठाकरे ही होंगे महाराष्ट्र में एमवीए का सीएम फेस का चेहरा? ये सवाल क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि शरद पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है जिससे ये संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं कि क्या उद्धव ठाकरे सीएम फेस का चेहरा होने वाले हैं। जी हाँ, ये बात इसीलिए उठ रही है क्योंकि शरद पवार का एक बयान ऐसा सामने आया है और ऐसे समय में आया है जब विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है और एमवीए में सीएम फेस को लेकर तरह तरह के कयास जो है वो पहले से ही लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अब सूबे में जो सियासत है उसकी हलचल बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। तमाम राजनीतिक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर और सीएम फेस तक कई तरह के सवाल सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद एमवीए के नेतृत्व को लेकर कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। शरद पवार ने कहा कि हम राज्य को बदलना चाहते हैं और ऐसा करते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने साथ जाने का फैसला किया है। शरद पवार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है और एमवीए में सीएम फेस को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखिए शरद पवार ने आगे क्या कहा। आगे जो है शरद पवार ने जो बदलापुर की जो घटना है उसको लेकर के भी महायुति को घेरने की कोशिश की है। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बयान बता रहा था उनका कि जिस उद्धव ठाकरे के बारे में जिन्होंने बोला है, अभी देखिए कि कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस की जो है शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से हुआ था मुंबई में, जहां कांग्रेस के सारे बड़े नेता मौजूद थे और साथ ही साथ यूबीटी पक्ष के तमाम बड़े नेता उद्धव ठाकरे खुद मौजूद थे। शरद पवार की पार्टी के एनसीपी के बड़े नेता और शरद पवार भी वहां मौजूद थे और वहां पर जिस तरीके से तमाम नेता बैठे थे, आप देखिए कि उद्धव ठाकरे बीच में यानी सेंटर में बैठे थे, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सेंटर में उद्धव ठाकरे रहने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से नेता बैठे थे, देख के समझ में आता है, एक आइडिया लगता है कि कैसे और कौन से नेता की क्या भूमिका होने वाली है। अब देखिए, उद्धव ठाकरे सेंटर में थे, फिर शरद पवार थे, फिर उनके बगल में जो है वो नाना पटोले, ऐसे कई नेता जो दिग्गज नेता हैं वो इस तरीके से बैठे हुए थे। और उसके बाद अब शरद पवार का ये बयान सामने आता है। हालांकि यूबीटी पक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सीएम फेस का चेहरा विधानसभा चुनाव से पहले अनाउंस हो जाए और उनका मानना है कि अगर ऐसा होता है तो विधानसभा चुनाव में एमवीए गठबंधन को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। और ये भी कोशिश है कि सीएम फेस का चेहरा अगर अनाउंस हो तो वो उद्धव ठाकरे का हो। अब देखिए, ये खुल करके अभी कांग्रेस ने तो इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। हालांकि पहले ये खबर आई थी कि कांग्रेस ये चाहती है कि विधानसभा चुनाव एक बार हो जाए, उसके बाद सीएम फेस को लेकर के जो है वो चर्चा शुरू हो। अब ये बात हुई सीएम फेस के चेहरे को लेकर। अब शरद पवार देखिए बदलापुर की घटना को लेकर के महायुति पर क्या कह रहे हैं। शरद पवार ने कहा है कि गंभीर घटना होने पर लोगों की प्रतिक्रिया कितनी मजबूत है, इसका एक उदाहरण बदलापुर में देखने को मिला। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक हजारों लोग सड़कों पर उतरे, यातायात बंद करते हैं। इसका मतलब है कि लोगों में बहुत अव्यवस्था है। मैंने कल उदाहरण देख लिया कि लोग कैसे कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने संयम के साथ प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है और लोग अब बदलाव चाहते हैं। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेके तीनों दलों यानी शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस जो शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बात कर रहा हूं, और कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी की तरफ से ये कहा गया कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो इसका फैसला विधानसभा चुनाव के बाद ही लिया जाएगा। लेकिन शरद पवार के आज के बयान ने एमवीए के नेतृत्व को लेकर एक संकेत तो दे ही दिए हैं। खैर, मैं ये बात कर रहा था कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, आप देखिए कि दिल्ली जाने से पहले संजय राउत जो है उन्होंने ये साफ कहा था कि वो अपनी तरफ से उद्धव ठाकरे का नाम सामने रखते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में सीएम फेस का चेहरा अगर कोई हो सकता है तो वो उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें महाराष्ट्र में लोगों का समर्थन मिला है वो एक जो है सीएम फेस का चेहरा बन सकते हैं। अब इस बात पर जो शरद पवार है उन्होंने अभी तक खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब ये बयान सामने आया है। वहीं अब सबको इंतजार है कि कांग्रेस इस पर क्या कहती है, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंचे थे तो लगातार ये बात हो रही थी कि सीएम फेस के चेहरे को लेकर के हो सकता है कि उद्धव ठाकरे
तमाम जो नेताओं से मिल रहे हैं उनसे यही बात हो रही है। लेकिन बार बार ये भी खबर आती रही कि कांग्रेस ये चाहती है कि विधानसभा चुनाव से पहले सीएम फेस का चेहरा अनाउंस न हो, बल्कि विधानसभा चुनाव होने के बाद कौन एमवीए का सीएम होगा इसका अनाउंसमेंट किया जाए। लेकिन एमवीए की तरफ से यूबीटी पक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है और अभी भी आप देखिए कि एक दो दिन पहले जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है उसमें उद्धव ठाकरे ने जब संबोधन किया उसमें भी उन्होंने ये बात साफ कही कि हमें सीएम फेस का चेहरा आगे लाना चाहिए। अगर जो शरद पवार की एनसीपी है अगर उनकी तरफ से कोई चेहरा है या कांग्रेस की तरफ से कोई सीएम फेस का चेहरा है तो वो सामने रखिए, मैं उन्हें समर्थन करूंगा। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही थी, जिसके बाद ये माना जाने लगा कि उद्धव ठाकरे खुद का नाम सीएम फेस के तौर पर रख रहे थे, इसलिए विपक्षी पार्टियों ने जो है वो हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन उद्धव ठाकरे की ये गुगली थी एक तरीके से, जिससे न सिर्फ एमवीए बल्कि जो विपक्षी दल हैं वो भी सोच में पड़ गए कि अब इस तरीके से, जैसे कि अभी उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि अगर एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी कोई अगर सीएम फेस का चेहरा बनता है तो उसे समर्थन दे देंगे। इस बयान को गुगली की तरह देखा गया और कहा गया कि विपक्षी नेता हैं, जो मायावती के नेता हैं, उनकी तरफ ये गुगली फेंकी गई थी। तो अब देखिए कि ये भी बयान सामने आया। लेकिन कुल मिलाकर अगर पिक्चर को देखें हम तो महाराष्ट्र में इतना जरूर है कि एमवीए की तरफ से अब तमाम बड़े नेता ये सोचने लगे हैं कि क्या वाकई में एमवीए की तरफ से सीएम फेस का चेहरा अनाउंस कर देना चाहिए चुनाव से पहले। अब इस पर तमाम बड़े नेता जो है वो अब बातचीत करने लगे हैं। लेकिन ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट कब होगा और किसका नाम होगा ये जो है सभी को देखना होगा। और जैसा कि हमने बताया कि जब यहाँ पर कुछ जब संत भी आए थे यहाँ पर और बीच में उद्धव ठाकरे घर भी पहुंचे थे, तमाम जो संत हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनना चाहिए। तो इस तरीके से कई तरफ से जो है ये संकेत मिल रहे हैं कि हो सकता है कि महाराष्ट्र में सीएम फेस के चेहरे पर उद्धव ठाकरे के नाम पर मुहर लग जाए। लेकिन जब तक एमवीए की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये महाराष्ट्र की राजनीति है, अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ कभी भी कुछ भी होता है और इसका उदाहरण हमने पिछले 6-7 सालों में बखूबी देखा है। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र के किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।